वेलकम टू माय के आर ऑनलाइन क्लासेस में आपसे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ के बेसिक में अगला टॉपिक आज हम लोग घन और घनमूल पढ़ेंगे। ठीक है, घन और घनमूल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वर्ग और वर्गमूल था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग घनमूल की ओर चलते हैं। देखिए, घनमूल आपको हम 10 तक निकालने का तरीका बता देंगे और इसी प्रकार आपको गुना कर करके 20 से 25 और 30 तक याद करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और घनमूल कैसे निकाला जाता है कैप रूट के माध्यम से, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, घनमूल की ओर चलते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका नाम सबसे पहले तो 3 अगर किसी संख्या पर है या x पर है या चर पर हो, उसको सबसे पहले हम लोग घन कहेंगे, क्यू कहेंगे और पावर कहेंगे। और एक नाम आप कह सकते हैं घात, एक पर घात। तो घात तो चरों पर होती है, संख्या पर नहीं। लेकिन नाम याद रखिए कि 3 को घन कहेंगे, 3 को क्यू कहेंगे किसी पर पावर है तो, और 3 को पावर भी कहेंगे और 3 को घात भी कहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1 का घन कितना निकलता है। तो याद रखिए, किसी संख्या पर पावर 3 है तो उसको 3 बार गुना करना है। 1 गुना 1 गुना 1 बराबर। उसी प्रकार 2 पर 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 बराबर। 3 पर 3 है तो 3 गुना 3 बराबर। उसी प्रकार 4 पर 3 है तो 4 गुना 4 बराबर। तो इसको गुना भी करना है प्यारे बच्चों। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना फिर 1 करेंगे तो फिर 1 ही होगा, यानी 1 का घन प्यारे बच्चों 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। आइए 2 का घन देखते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो 2 का क्यू या 2 का घन, 2 पर पावर 3 का घनमूल कितना होगा? 8 होगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों 3 का, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। उसी प्रकार 4 का घन, 4 चौके 16, 16 चौके 64। उसी प्रकार 5 का, ठीक है, और जैसे निकालेंगे तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। उसी प्रकार 5 का घन, तो 25 25 गुना 5 125। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी पर 1000 प्यारे बच्चों, 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 के तो 1000। इस प्रकार आपको घन कम से कम 1 से लेकर 30 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो मैथ बनाने में बेहद आसानी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी मैथ बनाइएगा उस समय अगर 3 का घन आ जाएगा, आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आप 27 लिख दीजिएगा और तुरंत सवाल बन के तैयार हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम आपको घनमूल निकालना सिखाएं, रूट का घनमूल। अब बिना रूट का भी घनमूल होता है। ठीक है, तो अगर रूट में है तो याद रखिएगा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता था और घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है प्यारे बच्चों। ठीक है, 3 का जोड़ा। तो आइए हम लोग क्या लिखें, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करें। घनमूल ज्ञात करें। तो आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से रूट 125 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 5 से ये कटेगा, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से 25 25। ठीक है प्यारे बच्चों, जो गुणनफल प्राप्त हुआ हम लोगों को वो रूट के अंदर हम लोग इस प्रकार लिख देंगे, 5 गुना 5। ठीक है, और आपको हम बताए थे वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता था, 1 बाहर निकालते थे। उसी प्रकार घनमूल में 3 का जोड़ा लगेगा, 1 बाहर निकाल देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, 5 पे पावर क्यू। तो इस समय क्यू जो है रूट के बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो क्यू और स्क्वायर कट जाता है तो बचता कितना है? 5। तो 125 का घनमूल क्या होगा प्यारे बच्चों? 5। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये लाइन नहीं करना है तो आप याद रखिएगा, घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है, 3 संख्या जैसे जोड़ा लगा वो आप एक 5 निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार 17 28 किसका घन है ये हम लोगों को पता नहीं है, तो 17 28 का प्यारे बच्चों हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए 17 28 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12,
दो एकम दो, जीरो दो अट्ठे 16, दो पंचे 10, दो चौके 8, दो दुना 4, दो सते 14, तीन नमा 27 और तीन तिया 9 प्यारे बच्चों। तो जो गुणनफल आपको प्राप्त हुआ अभाज्य गुणनखंड करने से वो रूट के अंदर हम लोग लिख देंगे। तो 2 गुना क्या तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 भी प्यारे बच्चों 3 गो है, गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बताए थे कि घनमूल में 3 का जोड़ा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा। तो प्यारे बच्चों देखिए 3 का जोड़ा लग रहा है, इसमें भी लग रहा है और इसमें भी लग रहा है। वर्गमूल में 2 जोड़ा लगाते थे 1 निकालते थे और घनमूल में 3 का जोड़ा लगा के 1 निकालेंगे। तो 3 का जोड़ा लगा, 1 2 निकाल लिए, फिर लगा जोड़ा, फिर 1 2 निकाल लिए, 3 3 गो है, फिर 1 3 निकाल लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। 2 दूना 4 और 4 तिया 12। तो आपको पता चल गया कि 17 28 किसका घन था, तो 12 का घन था। ठीक है, ये रूट कहाँ गया, तो पहले हम आपको बता ही दिए पहला सवाल में कि रूट और क्यू आपस में बराबर होता है, इसलिए वो कट जाता है। उसी प्रकार 27 44 का हम लोगों को घन पता करना है कि 27 44 किसका घन है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग 27 44 का भी प्यारे बच्चों हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 27 44 का। ठीक है, तो देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 8 17 हुआ, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब कितना से कटेगा मेरे बच्चों, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 के नियम भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, तो ये 7 से कटेगा मेरे बच्चों। 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 6 बच्चा 63 हुआ, 7 नमा 63। ठीक है, और 7 सते 49, ये आपका कट गया। तो यही गुणनफल आप इस रूट के अंदर डाल दीजिएगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो हम आपको अभी बताए थे कि घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है। अगर आपको पता करना है कि रूट कहाँ गया, तो देखिए रूट कहाँ गया हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और 7 पे पावर 3, क्योंकि घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है। हम आपको बताए थे वर्गमूल में स्क्वायर रूट के बराबर होता है और घनमूल में रूट क्यूब के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों कट जाता है। तो बचा कितना, 2 गुना 7 यानी 7 दूना 14। तो 14 प्यारे बच्चों, 14 जो है 27 44 का घन हो गया, यानी 14 का घन 27 44। उसी प्रकार आप 729 का भी निकाल सकते हैं। 729 का सबसे पहले आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 7 9 9 18, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटाते हैं, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 नमा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9। तो जितना आपको गुणनफल निकला अभाज्य गुणनखंड करने से प्यारे बच्चों, वो रूट के अंदर आप डाल दीजिए। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो रूट अगर ये लाइन करना है तो ये 2 सेकंड लगेगा, अगर 2 सेकंड भी बचाना है तो वो लाइन आपको नहीं करना है, बस 3 का जोड़ा लगाएंगे, 1 3 निकाल देंगे। 3 का जोड़ा लगा, 1 3 निकल गया, तो प्यारे बच्चों 3 तिया 9। ठीक है, तो 9 का घन हो जाएगा प्यारे बच्चों 729 और 729 का घनमूल हो जाएगा 9। ठीक है, उसी प्रकार 343 का भी आप निकाल सकते हैं। तो 343 का आपको अभाज्य गुणन करना पड़ेगा और ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 नमा 63 और 7 सत्ते 49। तो इसको भी आप रूट में रख लीजिएगा, 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, तो 7 का क्यू खत्म, रूट खत्म, तो क्या बचा 7। ये लाइन बचाना है तो ये लाइन नहीं करना है, सीधी सी बात है, नहीं तो जान गए तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए। ठीक है, एक सवाल और हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। रूट वाला वर्गमूल हो या बिना रूट वाला हो, ठीक है, तो इसी प्रकार से बनेगा, और रूट वाला हो तो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो आइए 40 96 का हम लोग सबसे पहले 40 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 दुना 4, 0 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 0 2 दुना 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दुना 4, 2 दुना 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दुना 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8,
2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कै को 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को 2 आया प्यारे बच्चों, 12 को 2। तब इस रूट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस इसको 3 का जोड़ा आपको बस लगा देना है, और जो जो जोड़ा लगा उसमें से 1 2 आपको निकाल देना है। तो ये 3 का जोड़ा लगा, 1 2 यही निकाल लीजिए, फिर लगा 1 2 निकल गया, फिर 3 का जोड़ा 1 2 निकल गया, फिर 3 का जोड़ा 1 2 निकल गया। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 16 का घन प्यारे बच्चों 40 96, और 40 96 का घन आपका 16 हुआ। और इसी प्रकार से आगे भी जो जो संख्याएं बचा है इसको आपको निकालना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।